हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट। ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो इंग्लिश में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का पूरा वीडियो हमने बना रखा था और सारा पार्ट्स अपलोड कर दिया था। और आज के पार्ट में कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे टेंस के बारे में, बेसिक इंग्लिश के बारे में। तो आज मैं टेंस को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज मैं टेंस पढ़ाऊँगा। तो टेंस पढ़ाने से पहले मैं टेंस के बारे में एक छोटी सी टेंस से रिलेटेड एक कहानी सुनाऊंगा, ताकि आप सभी लोगों को पता चल जाए कि टेंस क्या है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए टेंस कौन था। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ ताकि इसके ज़रिए आपको टेंस के बारे में कुछ नॉलेज हो जाए, टेंस के नाम का कुछ मालूम हो जाए। और ये इसलिए मेरी बनाई हुई कहानी है। तो समझिए, तो टेंस जो था वो एक इंग्लैंड देश का राजा था। कहाँ का राजा था? इंग्लैंड देश का। इंग्लैंड एक कंट्री है, वहाँ का एक राजा था टेंस। कौन था? टेंस। अब देखिए, टेंस के 3 बच्चे थे। टेंस के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे। एक का नाम था प्रेजेंट और एक का नाम था पास्ट। एक का नाम पास्ट था और तीसरे का नाम था फ्यूचर। तो ये हो गया 3। अब ध्यान दीजिए, जब ये टेंस के 3 बच्चे थे, अब टेंस जब बूढ़े होने लगे, इनको लगा कि इनकी डेथ के बाद इनका नाम तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने दिमाग लगाया और अपने बच्चों के नाम के बाद अपना नाम ऐड कर दिया। अपने बच्चों के नाम के बाद अपना नाम ऐड कर दिया, ताकि उनके मरने के बाद भी इनके बच्चों के साथ इनका नाम चलता रहे। देखिए कितना दिमाग लगा रहे हैं। इन्होंने भी ऐड कर लिया पास्ट टेंस और फ्यूचर ने भी ऐड कर लिया, तो फ्यूचर टेंस। अब देखिए, जो प्रेजेंट टेंस थे इनके 4 बच्चे हुए। प्रेजेंट टेंस के कितने बच्चे हुए? 4 बच्चे। एक का नाम था इंडिफिनिट, और एक का नाम था कंटिन्यूअस। एक का नाम था कंटिन्यूअस, फिर दूसरे का नाम था परफेक्ट, तीसरे का परफेक्ट, और चौथे का नाम था परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 बच्चे हो गए इसके। फिर देखिए, पास्ट जो था, पास्ट के भी 4 बच्चे हुए। पास्ट के भी 4 बच्चे थे। ये लाइन थोड़ा सी टेढ़ी जा रही है। पास्ट के भी 4 बच्चे थे, तो इन्होंने भी अपने पहले लड़के का नाम रख दिया इंडिफिनिट। क्या नाम रख दिया? इंडिफिनिट। पढ़े लिखे नहीं थे, सब जाहिल थे, इसीलिए एक ही नाम रख दिए इंडिफिनिट। और दूसरे का नाम क्या रख दिया? कंटिन्यूअस। इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस। जो इन्होंने रखा था वही ये भी रख रहे हैं। देखो इनका कितना अच्छा दिमाग है। अब तीसरे का नाम रख दिया परफेक्ट। और चौथे का नाम फिर से रख दिया इन्होंने परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, जो नाम इनका वही नाम इनके बच्चे का भी। अब देखिए क्या हुआ, जो फ्यूचर थे इनके भी 4 बच्चे थे। फिर ये कहाँ पीछे में रहने वाले थे? ये कहाँ मानेंगे? ये बोलेंगे नहीं, हम भी अपना वही नाम रखेंगे। तो इन्होंने भी क्या कर दिया, पहले बच्चे का नाम रख दिया इंडिफिनिट, और दूसरे का रख दिया कंटिन्यूअस। और तीसरे का रख दिया परफेक्ट, और चौथे का रख दिया
परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए सब एक से एक होशियारी थे, सब नाम रख दिए एक का देख के दूसरा, तो सबका नाम एक हो गया। अब हुआ क्या, जब कभी भी कोई काम पड़ता था तो जो राजा साहब थे वो बुलाते थे इंडिफिनिट को, इस वाले इंडिफिनिट को। अब दौड़ के जाता था ये वाला, तो पता चला नहीं तुमको नहीं बुला रहे, इसको बुला रहे। फिर कभी होता था बुलाते थे इस वाले कंटिन्यूअस को और दौड़ कर ये वाला जाता था, पता चला नहीं तुमको नहीं, उसको बुला रहे थे। या कभी ऐसा होता था तीनों दौड़ के चले जाते थे, या फिर तीनों नहीं जाते थे, इसको बुलाया उसको बुलाया करके तीनों नहीं जाते थे, तो प्रॉब्लम होने लगी। या फिर कभी ऐसा हुआ कोई सीक्रेट बात है बताना सिर्फ इस परफेक्ट को था, अब बात बताने वाला आया, उसने पूछा कि परफेक्ट कौन है, सामने ये दिख गए, इनको बता दिया, उसने बता रहे नहीं मुझको नहीं बताना था, फिर वो गया उसको बता दिया, फिर उसने कहा रहे मुझको भी नहीं बताना था, फिर ये चला गया इसके पास, तो क्या ये सीक्रेट बात तो सीक्रेट रही नहीं, ख़त्म हो गया। तो इस तरह से प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर बड़े राजा साहब के पास गए, क्योंकि उन्हीं के पास तो दिमाग था, बाकी के पास तो दिमाग था नहीं, अगर दिमाग होता तो इतना अच्छा नाम रखते ही नहीं, सब एक का देख के दूसरा। तो राजा साहब के पास गए, इन्होंने क्या किया, फिर वही अपना पुराना वाला दिमाग लगाया और इन्होंने बोला ऐसा करो कि सबके बाद मेरा नाम ऐड कर लो। तो इंडिफिनिट के बाद टेंस ऐड कर दिया गया, हो गया। कंटिन्यूअस के बाद टेंस ऐड कर दिया गया, परफेक्ट के बाद भी टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर इंडिफिनिट के बाद टेंस, सबके नाम के बाद टेंस ऐड कर दिए। देखिए सबके नाम के बाद क्या हो गया, टेंस हो गया। हो गया। अब देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने तो अपना दिमाग लगाया और मीटिंग को कैंसिल इसी पे फाइनल कर दिया कि चलो ऐड कर लो, हो गया सब समस्या दूर। फिर देखा गया फिर वही समस्या, फिर दोबारा से राजा साहब के पास गए, बताया गया कि राजा साहब आपने कैसा सॉल्यूशन निकाला, अभी तो प्रॉब्लम वही की वही रह गई। फिर इन्होंने थोड़ा अच्छे से सोचा, फिर बोला कि ऐसा करो कि जो जिसके लड़के हैं वो अपने अपने बच्चों के सामने अपना नाम ऐड कर लें। तो अब देखिए जो इंडिफिनिट थे वो किसके लड़के थे, प्रेजेंट के, तो इन्होंने अपने आगे प्रेजेंट जोड़ दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हो गया ये अलग। अब इन्होंने क्या कर लिया, पास्ट के लड़के थे तो अपने पिता का नाम पहले जोड़ लिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हो गए दोनों अलग। फिर सेम प्रोसेस इन्होंने भी किया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये रहा पूरा टेंस। इसी तरह से हम पूरे टेंस को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए सभी लोगों के सबका नाम अलग अलग हो गया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, सारे। अब एक को बुलाया जाता था तो एक ही पहुंचता था, दो को बुलाया जाता तो दो पहुंचते थे, जो काम होता था जिससे वो लोग पहुंचते थे। तो अब देखिए ये सब तो हो गए। अब हम डिटेल में क्या करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे, इन चारों को, फिर इन चारों को, फिर इनको, सबको एक एक करके पढ़ना है। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 4 फॉर्मेट होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, अफर्मेटिव कहते हैं उसको, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो 4 इसमें पढ़ेंगे, 4 इसमें पढ़ेंगे, 4 इसमें, 4 इन सबों के, ऐसे भी 4, इसमें भी 4। तो इन सबों को अब डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा।
तो इसको आप सभी लोग नोट करें, इसको मेमोराइज़ कर लें, इस सबको याद कर लें, क्योंकि इन सब का नाम याद करना जरूरी है। स्पेलिंग के साथ इसको याद करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद करें।